यू कैन कनेक्ट डॉट्स बाई लुकिंग बैकवर्ड। इतना कम नंबर आया, इतना कम नंबर आया, इतना कम नंबर आया। अरे कोई बात नहीं अंकल, होता रहता है। मैं भाई बस आपसे इतना ही कहूँगा, ठीक है, कि अपने अभी जो 12th का भी एनटीए द्वारा ये जो है एनटीए द्वारा रियलाइज़ किया जाता है। ये उस समय तो मैंने इतना अच्छा किया था, तो जानते ही हैं कि मैथ कितनी हार्ड होती है। आया है 10वीं और 12वीं का, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है फाइनली सिलेक्शन पाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है ऐसा। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज़ विशाल वर्मा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज का जो टॉपिक है, ठीक है, वो है कि 12th बोर्ड रिजल्ट की जो बारी है, इस बार जो रिजल्ट आया है, ठीक है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 12th जो बोर्ड का रिजल्ट आया है अभी, उसमें सारे बच्चे पास हुए हैं मैक्सिमम। ये 23 तारीख को आया है और आज मैक्सिमम कुछ ज़्यादा ही डेट हो गई है। तो 23 तारीख को जो रिजल्ट आया है 10वीं और 12वीं का, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये घटोला हुआ है कि कॉपी में जो है अलग नंबर चढ़ाया जाए, बाकी सब में अलग नंबर चढ़ाया जाए। तो ये ऐसा मायने नहीं रखता कि भाई अपना बोर्ड में तो मैंने इतना अच्छा किया था, तो मेरा इतना अच्छा कम नंबर कैसे आ गया, तो ये मायने नहीं रखता। आपने जैसा राइट किया होगा, जैसा लिखा होगा, तो यूपीएमएसपी के द्वारा भाई उसी से ही कॉपी चेक हुई होगी, ठीक है। तो पूरी कॉपी चेक होगी। अब फाइनली मैं इतना मेहनत करता था, ठीक है, मैं स्कूल भी ज्वाइन किया था, पढ़ाता था और घर का काम भी देखता था। तो इतनी मेहनत की वजह से मेरी जो है बोर्ड में मैथ से था, मैथ पीसीएम से था, तो थोड़ी सी हार्ड होती भाई। मैथ वाले सब लोग जानते ही हैं कि मैथ कितनी हार्ड होती है। तो मैथ जितनी हार्ड होती है भाई, सब लोग जानते ही हैं ना कि मैथ कितनी हार्ड होती है। बायो में तो वो जो यूपी बोर्ड के बायो में जो होता है, बायो में 30 नंबर प्लस हो जाते हैं एक्स्ट्रा पहले के ही। 30 नंबर प्रैक्टिकल के जुड़ जाते हैं, बट मैथ में नहीं जुड़ते भाई। मैथ में कहाँ जुड़ेंगे, मैथ में कौन सा जुड़ता। तो मैंने पीसीएम से जब अपना मैथ का पेपर दिया था, तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा था। तो जितना भी मुझे समझ में आया था मैंने किया था। और और मेरा जो है फाइनली मैं पास हो गया हूँ, ठीक है। 55%, 55% मेरा बना हुआ है। देखिए, मैंने कहा था कि परसेंटेज आपका कभी भविष्य डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है बहुत ही अच्छा करके जाइए तभी आप जो है फाइनली सिलेक्शन पाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर कम नंबर भी ला के अगर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत ही रेयर केसेस में, और कम नंबर लाने वाले भाई जो कम नंबर लाते हैं, अगर कहना जाए कि कम नंबर जो लाते हैं, तो कम नंबर लाने वाले से हमसे यही उम्मीद है भाई कि अ, कम नंबर वालों को मुझसे यही उम्मीद है कि भाई उन लोग जो है मेहनत तो किए होंगे, बट उनका रिजल्ट गड़बड़ हो गया शायद। अब रिजल्ट क्यों गड़बड़ हुआ? अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं बहुत पढ़ता था लेकिन मेरा रिजल्ट, अरे घंटा पढ़ते थे यार, पढ़ते होते तो आता नहीं भाई। हाँ, बताओ। अगर कोई आदमी दिक्कत में है तो उसे दिक्कत से बाहर निकालना सिखाना पड़ेगा, ठीक है। कोई आदमी दिक्कत में है तो उसे दिक्कत में निकालना पड़ेगा। एप्पल की कंपनी के सीईओ क्या कहते हैं, ठीक है, एप्पल के कंपनी के सीईओ वो कहते हैं कि यू कैन कनेक्ट डॉट्स बाय लुकिंग बैकवर्ड। कि अगर आप आगे की तरफ जाइए तो पीछे मुड़ के ये ना देखिए कि आपके साथ क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और कैसे नहीं हो रहा है, तो ठीक है। तो यू कैन कनेक्ट डॉट्स बाय लुकिंग बैकवर्ड। अब आपका जो परसेंटेज आ गया, ठीक है, जितना भी भाई, कोई थर्ड डिवीजन आया, कोई सेकंड डिवीजन आया, मैं 12th के बच्चों की बात कर रहा हूँ, 10th के बच्चे की बात कर रहा हूँ, मैं यूपी बोर्ड के बच्चों की बात कर रहा हूँ, ना कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की बात कर रहा हूँ, बाकी हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूँ। तो मैं जितना कह रहा हूँ बस उतना ही सुनिए भाई, कि अगर अब आपका जो भी आ गया, ठीक है, अब जो भी नंबर आया आपका 55%, 48%, 20%, 30%, 40%, जो भी आया, ठीक है, उतने में ही खुश रहिए भाई, अच्छे से। और हम तो यही कहेंगे कि उतने में खुश रहिए, अच्छे से रहिए और अच्छे से पढ़िए उड़िए। अब आगे देखिए, आगे मैं बताता हूँ कि आगे मतलब क्या क्या कर सकते हैं आप लाइफ में। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो पीसीएम के बच्चे हैं वो पॉलीटेक्निक में चले जाएं। और पॉलीटेक्निक में जाने से एक फ़ायदा आपका ये हो जाएगा कि पॉलीटेक्निक करने से आपको, और ये अभी 28 तारीख तक लास्ट डेट है, ठीक है। मैंने अपनी कमेंट मैंने अपने पिन में दे दिया है लिंक, उस पर जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यूपीजेई करके है एक, तो उसमें आप पॉलीटेक्निक का फॉर्म भरेंगे तो आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं पॉलीटेक्निक के लिए। तो बाय द वे,
आप अगर पॉलीटेक्निक करते हैं 3 साल या 2 साल का कोर्स करते हैं किसी भी फ़िल्टर से, तो कोर्स करने के बावजूद भी तो कोर्स कर लेंगे जब भाई आप, तो उसमें भी जो है आपको उसमें भी जो है आप आगे चल के एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर जा सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे असिस्टेंट लोको पायलट क्या होता है? अरे मैं बताता हूँ असिस्टेंट लोको पायलट क्या होता है भाई। सुनिए, इसमें एक आरआरबी होती है, आरआरबी करके, जैसे रेलवे हो गया, तो आरआरबी अपना एक अलग संगठन निकालती है। कुछ लोग सोचते हैं कि अपना मैं अलग निकालता हूँ, वो अपना अलग निकालते हैं, वो मैं अपना अलग निकालता हूँ, मैं अपना अलग निकालता हूँ। अरे ठीक है यार, जो भी जैसा भी निकालता है ठीक है, बट अपने अपने तरीके से होता है कि मैं कैसे निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे अगर अगर मैं मोदी जी की बात करूँ तो मोदी जी अपना अलग संगठन निकालेंगे। रेलवे की बात करूँ तो रेलवे अपना अलग सब कमीशन वगैरह देखेगा। हाँ, माना कि प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, माना कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन सब लोग अलग अलग निकालेंगे ना अपना, कि जो है मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये है। तो आरआरबी भी ऐसे निकालती है अपना एक एएलपी करके फॉर्म, असिस्टेंट लोको पायलट, जिसमें आपको पॉलीटेक्निक या बीटेक का फ़िल्टर से मांगा रहता है। तो सबसे पहले जो आपको काम करना पड़ता है वो है कि आपको सबसे पहले सीबीटी 1 क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद सीबीटी 2, उसके बाद सीबीटी 3। सीबीटी 3 के बाद साइको आता है, साइको के बाद अन्य चीज़ें आती हैं जो हेल्थ के लिए इश्यूज होती हैं। अगर आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं तो भाई आप तो जानते ही हैं ना क्या होगा आपके साथ, ठीक है। तो उन चीज़ों का पालन करना चाहिए आपको, और दारू नहीं पीना चाहिए, ठीक है। तो वो वैसे मूवमेंट पे आपका सिलेक्शन होगा एएलपी में, असिस्टेंट लोको पायलट पे, ठीक है। अगर अगर मैं बात करूँ, इसी से बच्चे कुछ बीएससी करना चाहते हैं, तो बीएससी के लिए अभी आपका जो है जनवरी में फॉर्म आया था सीयूईटी 2026 करके। तो भाई वहाँ पे आपने अप्लाई किया होता, पूरी 36-40 यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, अभी टोटल 235 यूनिवर्सिटी हैं जो सीयूईटी यूजी के अंतर्गत आती हैं। तो उसमें आप फॉर्म फिलअप कर दिए होते तो शायद आपका सिलेक्शन हो गया होता। तो भाई अभी एनटीए द्वारा ये जो है, एनटीए द्वारा रियलाइज़ किया जाता है ये सीयूईटी। तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी, ऐसी बात नहीं है कि बहुत ही ख़राब यूनिवर्सिटी आ गई है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सीयूईटी यूजी 2025 2026 2025 से ये सीयूईटी कहिया का चल रहा है भैया। बहुत दिन हो गए जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू नहीं किया है, मुझे लग रहा है तब से ये जो है सीयूईटी का कार्यक्रम जो है ये चल रहा है। तो ऐसे मोमेंट पे ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए, बट मिडिल क्लास लोगों को कहाँ पता होता है, ठीक है। मिडिल क्लास लोग को क्या पता होता है कि सीयूईटी क्या होता है, ये क्या होता है। भाई मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, मैं तुमको बताऊँगा क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। मैं बताऊँगा, मुझसे जुड़े रहना, ठीक है, मुझसे जुड़े रहना, मैं बताऊँगा पक्का सारी चीज़ें, ठीक है। तो सीयूटी यूजी जो होता है वो भी फॉर्म कराता है, अपना पेपर कराता है, तो उसमें काउंसलिंग करानी पड़ती है। उसके बाद वो अपने अलग अलग पोर्टल खोलते हैं, तो पोर्टल खोलने के बाद वहाँ पे सब अपना ऑनलाइन फॉर्म भी फिलअप करते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद तब आपका जाके भाई वहाँ पे पोर्टल होता है, उनके ऑनलाइन करवाने पे उनकी फ़ीस जमा करनी पड़ती है, तब आपका सिलेक्शन होता है। अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी होती हैं जहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो मैं भाई बस आपसे इतना ही कहूँगा, ठीक है, कि अपने अभी जो 12th का रिजल्ट आया है, ठीक है, तो उसको निर्भर नहीं करना है, ठीक है। मेरे भी आए हैं नंबर, मेरे भी कम नंबर आए हैं, ठीक है। आप देखिएगा, लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर दिया तो मेरा नाम नहीं भी कुमार। आपका रिजल्ट कभी भविष्य डिसाइड नहीं करता भाई मेरे, ठीक है। आप जो भी आप सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, ठीक है, बट ये डीप वाली लाइन, एकदम डीप वाली लाइन है। अगर आप आगे की तरफ जा रहे हैं तो पीछे मुड़ के ये ना देखिए कि मेरे साथ क्या हो गया। भाई पेरेंट्स को मैं पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहता हूँ। भाई पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को फोर्स ना करिए, ठीक है। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि इतना कम नंबर आया, इतना कम नंबर आया, इतना कम नंबर आया। अरे कोई बात नहीं अंकल, होता रहता है, ठीक है। आ गया नंबर सो आ गया। अब आधार कार्ड थोड़ी ना कि जाके संशोधन करा देंगे, बताइए। आधार कार्ड तो है नहीं कि जाके संशोधन करा दें। अगर आधार कार्ड होता तो बताइए। तो जो हो गया सो हो गया, उसे जाने दीजिए। अब मतलब आगे ध्यान देना है कि ऐसा ना हो पाए, ऐसा ना होगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपने वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम।